आदनिया मेहार आए हैं। हाँ जी, आदनिया मेहार, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? मैं अभी कुछ ही दिनों से आपका वीडियोज़ देखते आ रहा हूँ हुँ, हुँ। और मैं ईश्वर को मानता हूँ सर। बाकी ये सारे जो हैं पाखंड इन सबको नहीं मानता मैं, जात-पात, धर्म ये सब नहीं मानता। लेकिन आपके वीडियोज़ देख के मेरी भावनाओं को बहुत ठेस पहुँची है सर। मैं व्यक्तिगत रूप से अच्छा जी, ईश्वर को मानता हूँ, मैं ओके। विश्वास करता हूँ और पर्सनली मैं प्रचार नहीं करता कि सब लोग मानें। लेकिन आप जैसे में कौन हैं से वाले ईश्वर को आप मानते हैं मतलब? जैसे ब्राह्मणों सर वाले, ईसाइयों वाले, मुस्लिमों वाले या आपका अपना कोई ईश्वर है नहीं, पर्सनल? देखिए मैं हिंदू समाज में पैदा हुआ हूँ, तो बचपन से जो मैं सीखते देखते आ रहा हूँ, सुनते आ रहा हूँ, तो मेरे मन में जो ईश्वर का जो रूप है, मतलब ईश्वर का एक्चुअली कोई रूप नहीं है, एक शक्ति मानता हूँ मैं उनको और जिनके माध्यम से देखिए यूनिवर्स साइंस से चल रही है, ये सब ठीक है, अपनी जगह ठीक है। लेकिन मेरे मन में एक जो फ़ेथ है कि जैसे कभी मैं डिप्रेस होता हूँ, तो आँख बंद करके मेडिटेशन करता हूँ, तो शक्ति मिलती है, थोड़ी-सी रिलैक्स मिलता है। एक ईश्वर का भाव महसूस होता है। लेकिन आपके आर्गुमेंट्स जो आते हैं ईश्वर के बारे में, उनसे मेरे को ठेस पहुँचता है सर। इसके बारे मैं मतलब आपको गलत नहीं कह रहा हूँ। मेरे को अगर इस चीज़ को मैं कैसे स्वीकारूँ कि ईश्वर नहीं है? इस बारे में थोड़ा गाइड कीजिए। अच्छा, मैं जब छोटा था तो मुझे एक बच्चा जो है रोज़ एक कहानी सुनाता था। कहता था कि वहाँ जाओगे ना वहाँ एक भेड़िया रहता है, तो मैं डर जाता था। तो मैं सोचता था कि वहाँ नहीं जाऊँगा, भेड़िया होगा तो मुझे मार देगा, काट देगा, खा जाएगा। तो मैं वहाँ नहीं जाता था। फिर क्या हुआ कि समय बदला और फिर मैं उस जगह से चला गया, हट गया। अब वो बच्चा फिर से बोला कि वहाँ ना भेड़िया रहता है, तुम गए नहीं। तो मैं वहाँ पे गया, आया तब फिर गया, देखा वहाँ पे तो वहाँ देखा तो घर बना हुआ था। तो मैंने कहा यार यहाँ तो घर बना हुआ है, यहाँ तो भेड़िया है नहीं, अब क्या करूँ? तो कह रहा है वो दरअसल भेड़िया ना इनविजिबल है, वो दिखाई नहीं देता, रहता यहीं पे है, वो दिखाई नहीं देता। तो हमने कहा कि अच्छा, तो फिर मैं वहाँ से जा रहा था तो मेरा पैर फिसल गया, गिर गया। अब वो बच्चे ने कहा देखो तुम्हारा पैर फिसल गया, गिर गया ना, तुम मानते नहीं हो भेड़िया को ना, तो भेड़िया ने तुम्हें गिरा दिया। अब मैं कुछ दिन बाद से मैं जा रहा था, तो जा रहा था रास्ते में ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ कि अचानक से मुझे कुछ ऐसी खबरें मिली जो मेरे लिए अच्छी नहीं थी और मैंने दोस्त से शेयर की, वो बोला कि यार तू भेड़िया को नहीं मानता ना इसलिए तेरे साथ बुरा हो रहा है। तो मैंने लाइफ में जब भी कुछ गलत-सलत होता था, जो भी चीज़ होता था, जब भी मैं उससे बात करता था, हर बार वो मुझे यही बताता था कि वो भेड़िए ने ऐसा कर दिया है। अब धीरे-धीरे मेरे माइंड में ये सेटअप हो गया कि हाँ यार, वहाँ पे ना एक भेड़िया है, वो दिखाई नहीं देता है लेकिन कुछ तो है यार, मेरे साथ इतनी ऐसी चीज़ें क्यों घट रही हैं और ये लड़का भी ठीक बोल रहा है। अब मैं क्या होता था कि अब मैं बैठ जाता था, मैं भी मेडिटेशन करने के लिए, उसने बताया मुझे कि मेडिटेशन करो, मैं बैठ के एक दिन मेडिटेशन करने, बैठ के मेडिटेशन करने लगा, तो मुझे ना अंदर से ऐसा फ़ील हुआ कि हाँ यार, थोड़ा-सा मुझे रिलैक्सेशन मिला है। वो ठीक कर रहा था, मुझे अगर भेड़िया पे मैं बिलीव करूँ, तो मुझे रिलैक्सेशन ना मिल सकता है। फिर क्या हुआ कि मैं रास्ते में जा रहा था, मेरे रिज़ल्ट आने वाले थे। अब मैं डरा हुआ था, मैंने मन में किया कि हे भेड़िया मुझे नंबर दिला दे, नंबर दिला दे। मैं गया और मेरा रिज़ल्ट आ गया, अच्छा रिज़ल्ट आ गया। तो मैंने मन में सोचने लगा यार देखो जब से भेड़िया को माना हूँ देखो मेरे रिज़ल्ट भी अच्छे हो गए। फिर मेरे दोस्त ने समझाया कि यार इसी बात पे ना 2 किलो लड्डू खरीद के सबको बाँट दे, क्योंकि भेड़िया ने तेरे साथ देख अच्छा कर दिया क्योंकि तू उस पे बिलीव करता था। तो फिर उसके बाद से मैं जा रहा था, रास्ते में कुछ गिर गया, लेकिन अब मुझे एहसास नहीं हो रहा था कि भेड़िया ने मुझे गिरा दिया। अब मैं ये सोच रहा था कि यार कोई बात नहीं है, भेड़िया देखो मेरा रिज़ल्ट अच्छा कर दिया है। अब वही मैं दूसरी बार होता, भेड़िया को नहीं मान रहा होता, गिरा होता तो मेरा दोस्त कह देता देख तुझे गिरा है ना, ये भेड़िए ने गिराया है। पर यहाँ पे मेरे पास अलग से एक खुशी थी कि भेड़िया ने जो करता है ना वो अच्छा करता है, अगर गिराया है तो भी कोई बात नहीं, भेड़िया कुछ सोच के ही गिराया होगा। अब हर चीज़ में जो मेरे साथ कुछ अच्छा होता तो मैं ये सोच लेता कि भेड़िया ने मेरे साथ अच्छा किया है, और मेरे साथ कुछ खराब होता तो मैं उसमें ये सोचता कि यार भेड़िया जो भी करता है ना कुछ सोच के करता है, इसमें भी उसकी ना कुछ तो होगी, कुछ ना कुछ अच्छाई ही होगी, ऐसे थोड़े कर देगा, मैं तो भेड़िया पे बिलीव करता हूँ। तो मेरे कांसेप्ट ना दिन प्रतिदिन भेड़िए पे बन गए। अब एक दिन मैं बैठ के भेड़िया का मंदिर बना दिया। भेड़िया को तो मैंने देखा नहीं था, तो मैंने उसका मुँह जो है एक सूअर जैसा बना दिया। अब सूअर जैसा बना दिया, सर मैं जाके मंदिर पूजा-पाठ और करने ये लगा। सब कोई बात नहीं है, वो तो हम एक स्टेप आगे बढ़ गए मंदिर पे। हम तो आपसे यही कह रहे हैं कि आपने भी बचपन से ऐसा ही कुछ देखा है, किसी ने आपको बता दिया है, आपने मन में एक विचार बना लिया है, ऐसा करने से आपको शांति मिलती है, वैसा करने से नहीं मिलती। ये आपकी बात नहीं है, दुनिया के सारे धर्म को जो मान रहे हैं, सबके साथ ऐसा है। मुस्लिम वाला भी ठीक यही बात कहेगा, पर आपके शक्ति की जगह वो अल्लाह का नाम ले लेगा। ईसाई वाला भी ठीक यही बात कहेगा, लेकिन उसकी जगह पर जीसस ले लेगा। हमने भेड़िया का नाम ले लिया। समझ रहे हैं ना?
कहने का मतलब नहीं, ये है कि हम सब अपने आप को ठगते हैं, हम सब अपने नहीं आप सर। को बेवकूफ़ बनाते हैं, समझ रहे हैं ना? जी, आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ, आपको शांति चाहिए, आपने सुना है कि बहुत सारे लोग जो हैं, वो क्या करते हैं गरीबों को खाना खिला देते हैं, 200-500 लोगों को खाना खिला देते हैं, ऐसा सुना है ना आपने? जी, जी। इनफैक्ट मैं भी सर और 10-20 लोगों को तो खिला ही देता हूँ मौके-मौके पे। तो उससे आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है? जी, अच्छा लगता है, खुशी मिलती है सर। अच्छा, खुशी मिलती है, अगर किसी को खिला जी। देते हैं। तो ये बताइए कि वहाँ पे आपका ईश्वर का क्या रोल रहा? खुशियाँ जो नहीं होती हैं सर, ना, मैं इन जब मैं ये सब आप करता हूँ तो मैं ईश्वर के बारे में हुँ, सोचता ही नहीं। मैं तो मतलब कोई तो ज़रूरतमंद बस है, वही जो वाक़ई में तो भूखा वही है। मैं बोल रहा हूँ कि ईश्वर की ज़रूरत ही नहीं है आपको खुश होने के लिए। खुश होने के लिए आपको अपने तरीके सेट करने हैं कि आपको कैसे खुशी मिलती है। आपको खुशी हो सकता है कोई अच्छी फ़िल्म देख लिया उसको खुशी मिल जाएगी। किसी ने मेडिटेशन किया उसको खुशी मिल जाएगी। कोई एक्सरसाइज़ किया, बॉडी-शॉडी बना लिया, पहले से लुक चेंज कर लिया तो उसको खुशी मिल जाएगी। उसका बच्चा किसी का टॉप किया, उसने कहीं पे स्कूल कॉलेज में टॉप कर लिया, आपको खुशियाँ आपके चारों बगल बिखरी पड़ी हुई हैं। आप बस ज़बरदस्ती क्योंकि किसी ने आपको भेड़िया नाम का कोई भेड़िया बता रखा है, उसका आप फर्जी में हम क्रेडिट उसको दे रहे हैं। खुशियाँ हर व्यक्ति के पास है। एक नास्तिक भी आपकी जगह पे होगा, अब बस वो क्रेडिट ना दे किसी ईश्वर को, तो भी सब चीज़ वैसे ही होगा जैसे आपके साथ हो रहा है, कुछ भी अंतर नहीं है। बस आप फ्री फंड में एक क्रेडिट दे रहे हैं क्योंकि आपने बचपन से किसी ने आपको एक पट्टी पढ़ा दी, झूठी पट्टी कि यहाँ पे कोई भगवान शक्ति होती है। अब शक्ति की बात कर लेते हैं। शक्ति क्या होती है? सोचिए ज़रा। शक आदिन्य मेहर, शक क्या होती है शक्ति? जी, जी। शक्ति तो वही है सर, एनर्जी जिससे पूरे यूनिवर्स का संचालन हो रहा है सर, जिससे क्रिएशन होता है, नहीं, जिससे डिस्ट्रक्शन नहीं होता ऐसा है। नहीं होता है। मैं कोई ये गॉड दुनिया नहीं का बोल रहा हूँ सबसे कि बड़ा गॉड ही झूठ है। शक्ति है। नहीं, 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 ये आपका कांसेप्ट और लॉजिक ही पूरी तरह से गलत है। दरअसल शक्ति उसको कहते ही नहीं है। आप इंग्लिश में शक्ति को एनर्जी ही कहते हैं ना? जी, जी, एनर्जी कह रहा हूँ मैं। एनर्जी कह रहे हैं। अब जी। एनर्जी को मापा जा सकता है, ये बात तो आपको पता होगा। हाँ जी, हाँ जी। यूनिट तो पता होगा ना उसको, कैलोरी होगा, जूल हाँ, होगा, कैलोरी, ये जूल। तो आपको पता हाँ, होगा। जी, जी। हाँ, जी, जी सर, अब हाँ। ये बताइए साइंस का हाँ, स्टूडेंट था अब मैं। एक जी, हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आप खाना खाते हैं तो भी आपको एनर्जी मिलता है, आपके शरीर में एनर्जी जाती है ना? जी, एक पत्थर को तोड़िएगा तो भी एनर्जी निकलेगी, जी, ठीक है? बिल्कुल। आप जब किसी बिल्डिंग पे चढ़िएगा, तो जब चढ़िएगा तो 2 तरह की एनर्जी होती है ना मुख्यतः, एक काइनेटिक और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। तो जब आप सीढ़ी पर से हाँ चढ़ जी। रहे होंगे, तो जितनी हाइट ऊपर जाएँगे, उतनी पोटेंशियल एनर्जी जो है जनरेट होती जाएगी। जब छत पे चढ़ के 2-3 मंजिला ऊपर से धड़ाक से नीचे कूद जाएँगे, तो तुरंत ही काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है रिलीज़ हो जाएगी। आप ये देखिए कि एनर्जी जो है उस पर आपका बस कहाँ है? किसी भी एनर्जी पे आपका कोई वश नहीं है, वो प्रकृति का नियम है। आप सीढ़ी पे गए थे, ऊपर कूद गए, नुकसान आपको हुआ, एनर्जी ऐज़ इट इज़ है। पत्थर को तोड़ दीजिएगा, तो भी एनर्जी रिलीज़ होगी। आप चूना पत्थर वाटर में डालिएगा, तो भी उसमें से एनर्जी रिलीज़ होगी। उसका किसी कंट्रोल से नहीं मतलब है भाई कि वो किसी के सोच पे कंट्रोल कर रहा है या दुनिया चला रहा है, नहीं, एनर्जी हर एक चीज़ में है, चाहे वो सजीव तो हो या निर्जीव हो। ना वो किसी से सर इसी पूछता है, ना इसी किसी का पॉइंट कुछ पे करता है। हाँ, बोलिए। इसी पॉइंट पे तो सर मतलब डाउट या फिर क्वेश्चन पैदा होता है। एनर्जी पे कंट्रोल हाँ, नहीं है बोलिए। सर हमारा, और हमारा हुँ, लाइफ जो नहीं है है। जितने भी हुँ, एनर्जी है उससे अफेक्ट हो रहे हैं। तो हमारे सुख-दुःख हाँ, जो है इन्हीं एनर्जी पे हुँ। डिपेंड करते हैं। हम जब दुःख होते हैं तो भी एनर्जी के कारण है उसके, हम जब खुशी होते हैं तो कौन भी से एनर्जी एनर्जी? कारण है। फिज़िक्स के हिसाब से ये पोटेंशियल और काइनेटिक बोल रहे हैं, लेकिन मैं आदरणीय मेहर, आप चाइना जी, जाइएगा, तो वहाँ पे किसी एक व्यक्ति को देख के कह दीजिएगा कि पूरे चाइना में इस व्यक्ति से मैंने ₹2 लिए हैं या वहाँ का जो कॉइन होगा या जो भी रुपए चलता होगा वो आपने लिया, इसका मतलब कि सारे चाइनीज़ों से ले लिया, किसी का भी नाम आप लगा देंगे? नहीं सर, जिससे बोलिए। लिए उसी का होगा आप नाम कह तो। देंगे चूँकि वो चाइनीज़ था इसीलिए किसी भी चाइनीज़ हो जाएगा, कोई भी चाइनीज़ को हम ले लेंगे, क्रेडिट दे देंगे, क्योंकि सब के सब एक कॉपी पेस्ट लगते हैं हमें एक-दूसरे के। ऐसे नहीं होता ना। एनर्जी आप जो है ना अगर साइंस पढ़े होते हैं तो आप ऐसा सोचते ही नहीं। हमने आपको क्या समझाया कि जब आप बिल्डिंग से ऊपर चढ़ रहे थे तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे काम कर रहा था, ऊपर से गिरे तो काइनेटिक एनर्जी। आप एनर्जी को ही सेम बना दे रहे हैं, कह रहे हैं कंट्रोल नहीं है इसलिए सब चीज़ इससे संचालित है इसीलिए वो शक्ति है। अरे खाक सकती है भाई, पत्थर है, पत्थर को आप तोड़ दिए तो उसमें से एनर्जी निकल गया, उस एनर्जी से आपका लेना देना क्या है? आपने कोई काम किया तो एनर्जी रिलीज हुई, वो आपको कंट्रोल थोड़े कर रही है।
एनर्जी आपको कंट्रोल मैं नहीं एक करती, आप एग्ज़ाम्पल एनर्जी को मैं कंट्रोल करते हैं। आप ध्यान से सुनिए, इंसान एनर्जी को कंट्रोल करता है, न कि एनर्जी उसको कंट्रोल करती है। अब आप खाना खाते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना एनर्जी अपना अंदर लेना चाहते हैं, न कि एनर्जी आपको कंट्रोल कर रही है कि आपको कितना वो खिला देगी, कितना पिला देगी। वो नहीं कंट्रोल, आप कंट्रोल कर रहे हैं ना। तो आप जो सोच रहे हैं ना कि शक्ति आपके कुछ, अरे नहीं, आपकी थिंकिंग है, आप क्या सोच रहे हैं, आप अपने दिमाग में क्या ख़्याली पुलाव पका रहे हैं, वो वहम है आपका। वो कुछ नहीं कर रहा है, हम अपने तरफ से खुद ख़्याली पुलाव पका रहे हैं ना। कोई उसका नाम अल्लाह दे देगा, कोई जीसस दे देगा, कोई कुछ भी नाम दे देगा, एक्स वाई जेड, राम कृष्ण कुछ भी दे देगा। हम खुद से ये सारे ख़्याली पुलाव पका रहे हैं ना। वो एज़ इट इज़ है, उसका वो हमें कंट्रोल नहीं कर रहा, हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने उसके यूनिट बना दिए, ठीक है। इतना कैलोरी खाया, इतना कैलोरी रिलीज़ किया, तो हर व्यक्ति जी, रिलीज़ कर रहा है ना, नास्तिक हो, आस्तिक हो, उससे क्या लेना-देना है किसी ईश्वर का भाई? बोलिए? जी सर, उससे क्या हेलो। लेना-देना है ईश्वर का? एनर्जी रिलीज़ करना, आप मेडिटेशन किए, आपने कुछ देर एक्सरसाइज़ की, आपको रिलैक्स मिला, कुछ कैलोरी आप हो सकता है 400, 500 आपने कैलोरी बर्न कर दी, वो उसका आपका ईश्वर से क्या लेना-देना? आप कहेंगे कि हमने एनर्जी कुछ ईश्वर को 400 कैलोरी ईश्वर मार दिया, तो हमको सुकून मिल गया? बोलिए? अब सर देखिए, जो भी हो बात, हुँ। लेकिन मन में तो जो बैठा हुआ है ईश्वर, जो भी है, आप भले ही उसको भेड़िया बोलिए या जो भी, वो देखिए मैं समझ रहा हूँ। आपके नहीं, अंदर क्यों मेरी बात बैठा सुनिए हुआ सर, है? हुँ, 1 मिनट, सुनेंगे, जो बिल्कुल बैठ गया सुनेंगे। है, अगर इसी हुँ, के साथ में अगर जीवन को भी मैं आगे जीता जाऊँ, यही विश्वास के हुँ, साथ कि हाँ, ईश्वर है, तो उसमें मेरे को हुँ। क्या नुकसान होगा सर? मैं किसी को हाँ, प्रचार नहीं कर नुकसान रहा हूँ ही कि मानो न ईश्वर को। नहीं, 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 उससे नुकसान मैं बता रहा हूँ क्या नुकसान और नुकसान है। एक डकैत को देखिए, वो पूरा अपना ज़िंदगी जो है, इस झूठ की बुनियाद पे काट देता है कि डकैती करके ही वो अपना पेट पालन कर सकता है। वो जाता है दुर्गा काली पे, फूल माला चढ़ाता है, कहता है, "हे भवानी हमको शक्ति देना, ये हमारा जॉब है, डकैती करके आऊँगा।" कुछ लोग उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि यार डकैती अच्छी बात नहीं है, चलो मेहनत मज़दूरी करके खाते हैं, लेकिन उसने अपना ड्यूटी बना लिया है। वो दुर्गा काली को भी मानता है, पूजा-पाठ करता है, डकैती करके आता है। अब पूरी ज़िंदगी अपनी इस झूठ पे बिता देता है कि हम तो ईश्वर को मानते हैं भई, अगर कुछ बुरा करना होगा तो ईश्वर ना करेगा। अब इसमें बुराई क्या है? हम तो ईश्वर को भी मानते हैं, हम डकैती भी करेंगे, यही हमारा पेशा है। इसी तरह से कोई भ्रष्टाचारी है, ज़िंदगी भर भ्रष्टाचार करता है या खूब पूजा-पाठ करता है और सोचता है कि ईश्वर जो है हमारे इस चीज़ को माफ़ कर देना, वो उसको खराब ही नहीं मानता। पूरी ज़िंदगी इसी बुनियाद पे बिता देता है वो, कि हम तो रोज़ पूजा-पाठ कर देते हैं तो मेरा पाप कट जाता है। बहुत सारे गंगा नहाने चले जाते हैं कि हम ज़िंदगी ज़िंदगी जितना पाप किए हैं सब उससे धुल जाएगा। पूरी ज़िंदगी अपनी इस नहीं, मैं गलतफ़हमी ये में सब तो गुज़ार नहीं देते हैं। मानता हूँ सर, मैं ये सब तो तो मैं नहीं तो मानता। आप भी वही गलतफ़हमी अपने अंदर पाल रखे हैं ना, कि आप एक कल्पना में जो पाल रखे हैं अंदर, कि ये कल्पना जो हमारी है, उसके रहते हुए ही सब चीज़ हमारा ठीक हो जाएगा, ये भी तो एक कल्पना ही है ना। ख़्याली पुलाव पकाना, हम बच्चे को डराते हैं कि बाहर मत जाना भूत आ जाएगा। हमारा एक स्वार्थ छिपा हुआ है ना बच्चे को डराने का। हम लोग बच्चों को क्यों डराते हैं कि बाहर मत जाना, वहाँ पे ये रहते हैं, वो रहते हैं, क्योंकि हमारा स्वार्थ कि बच्चे को कुछ नुकसान ना हो जाए। लेकिन हम जानते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम अपने इस झूठ से वो बच्चे को डरा के, लेकिन बच्चा क्या हुआ है, डर रहा है, डरपोक बन रहा है। हम ये रियलाइज़ नहीं करते, आप भी एक डरपोक बन रहे हैं, एक कायर बन रहे हैं कि एक झूठी और गलत चीज़ की भ्रम पाल के अपनी कायरता को बहादुरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आप बहादुर बन रहे हैं, लेकिन इसको कायरता कहा जाता है जब किसी झूठ को हम सच मान के पालते रहें। जबकि सच जो है, सच को सत्य स्वीकार कर लेना वो बहादुरी का काम होता है। लेकिन किसी झूठ को पकड़ के ज़िंदगी गुज़ार देना उसको कायरता कहा जाता है कि ये हम ज़िंदगी में इतने कायर थे कि सत्य नहीं स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा सके, कि सत्य स्वीकार कर सकें। ठीक है ना? बहादुर वही होता है जो ठीक सत्य स्वीकार कर सके। ठीक है सर। 2 पॉइंट्स पे और डाउट्स क्लियर करने हैं। एक्चुअली डिबेट बोलिए। नहीं, मैं डाउट ही क्लियर करने के लिए आपसे बात करना चाहता था। मैं कोई बात अभी-अभी नहीं, आप आपका पूछ लीजिए। चैनल देखने लगा हूँ। एक तो लक, भाग्य क्या चीज़ है? ये मतलब धर्म से जुड़ा हुआ चीज़ है, ईश्वर से जुड़ा हुआ चीज़ है, या कोई नेचुरल एक्टिविटी है? लक जैसे किसी का अचानक से एक्सीडेंट हो गया या अचानक से मौत हो गया, या किसी को अचानक से खूब सारे पैसे मिल गए तो बोलते हैं लक से मिल गया। किसी को अचानक से बहुत प्रॉफ़िट हो गया किसी भी चीज़ में, तो लक से मिल गया। एक ये लक वाली पॉइंट, और दूसरी ये जितने भी फिज़िकल एक्टिविटी हैं, जैसे योगा हो गया और भी अदर ध्यान हो गया, मेडिटेशन हो गया, ये आप धर्म से जोड़ के देखते हैं इसको कि ये अलग चीज़ है
और इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए योगा, ध्यान ये सब? देखिए, सबसे पहली चीज़ कि आपने पूछा ना लक क्या है? लक जैसा कोई चीज़ होता नहीं है। लक शब्द अक्सरहा उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है जब हम दूसरे के पीछे की मेहनत नहीं जानते हैं। जब भी हम किसी दूसरे को देखते हैं, हम नहीं जानते कि वो रात में कितनी पढ़ाई करता है या वो अपनी ज़िंदगी में कितने कष्ट उसने भुगत के वो चीज़ हासिल की है और हमें क्या दिखता है, सामने-सामने दिखता है, अरे! हमसे तो मिलता तो जुलता था, सब चीज़ ठीक था, देखो अरे! ये ऐसे अचानक से इतना कैसे आगे निकल गया, ये कैसे टॉप कर गया। जब हम इस तरह की कुछ चीज़ें देखते हैं, तो हमें क्या लगता है यार इसका ना भाग्य अच्छा है, इसका लक सही लग गया। या फिर हमको किसी ने बता दिया अरे वो बंदे मिले थे ना, उन्होंने उसके पीछे हाथ है ना, इसीलिए उसका हो गया। तो हम कहते हैं अरे इसका तो लक बहुत अच्छा है, उनका साथ मिल गया, तुरंत हो गया इसका। तो दरअसल हम उसके पीछे के जब कारण को नहीं जानते हैं कि एक्चुअल में वहाँ पे क्या घट रहा था, तो हम उसको लक कहते हैं। लक अक्सरहा कहने का पीछे और भी कुछ कारण है। भारत में देखें तो जातिवाद एक बहुत बड़ा कारण है। एक ब्राह्मण है वो और उसी के जगह पर एक एससी, एसटी, ओबीसी है वो दोनों। उन दोनों को अगर कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना हुआ, कहीं पे भी, क्योंकि 98% जॉब प्राइवेट सेक्टर में है। तो वहाँ पे एससी, एसटी, ओबीसी को जॉब मिले, इसके चांसेस बहुत कम हैं। पर एक ब्राह्मण को तुरंत मिल जाएँगे, भले ब्राह्मण ना बताए कि हमारे दादा, चाचा, नाना फूफा, जीजा पता नहीं कौन या एमएलए, विधायक, सांसद पता नहीं कौन है जिनसे फ़ोन गया, कैसे हमारा तुरंत वहाँ पे सेटिंग हो गया, लग गया। दूसरा जब देखेगा तो कहेगा अरे यार उसका ना भाग्य बड़ा अच्छा था, उसका लक बड़ा अच्छा था। वो पीछे के कनेक्शन को नहीं जानता है तो वो क्या कहेगा अरे उसका हो गया, उसका लक बड़ा अच्छा है। सब चीज़ उसका बड़े जल्दी सही-सही हो जाता है। वहीं आप एससी, एसटी, ओबीसी के जो कैंडिडेट होंगे उनको लोग कहेंगे कि अरे ये ना इसका बैड लक है यार, बड़ा मेहनत किया है इसका हो नहीं रहा है। वो नहीं जान रहे कि उसके पीछे का कारण जातिवाद क्या है। तो लक हमेशा के पीछे बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जब हम उसको नहीं जानते हैं तो हम भाग्य या दुर्भाग्य का नाम दे देते हैं। दूसरा जो बात है ना फिजिकल एक्टिविटी और जैसे हाँ। कि आपने योगा कहा, मेडिटेशन कहा, ऑफ कोर्स ये अच्छी चीज़ें हैं। बुद्धिज़्म ने भारत को या पूरी दुनिया को यही सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरी दुनिया में जैसे मार्शल आर्ट है, मार्शल जी। आर्ट में आत्मरक्षा की जाती है। वो भारत ने बुद्धिज़्म ने सिखाया है चाइना को। आज भी शाओलिन के टेम्पल में बताया जाता है कि भारत से बोधिधर्मन भंते जी आए थे, उन्होंने हम लोगों को सिखाया। चाइना क्रेडिट देता है। वो ये भी बोलता है कि भारत से चाय लेके आए थे, उन्होंने हम लोगों को चाय दिया है। अब भारत में पढ़ाया जाता है कि अंग्रेज चाय असम की चाय वो जी। चाय बहुत पहले से था, बुद्धिस्ट ने पहले से आविष्कार कर रखा। तो वो शरीर के लिए बहुत है। आप देखें आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री मिल जाएँगे जिसमें ब्रूस ली को देखिए बुद्धिस्ट है वो, कितना फुर्तीला है, जी। कितने वो प्रैक्टिस करते हैं, तोड़-ताड़ के एकदम तुरंते कर देते हैं। भारत के लोग जो हैं, पता नहीं ब्राह्मण धर्मी बन के दिन-रात अपनी सारी एनर्जी पूजा-पाठ, ईश्वर पर खर्च कर रहे हैं, जबकि उनको कुछ फिजिकल एक्टिविटी अब ईश्वर न मानने के देखें कितने फ़ायदे हैं यहाँ पे, कि वो अपने को फिजिकली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, कोई हमको बचाने आने वाला नहीं है, हमको खुद ही अपनी आत्मरक्षा करनी पड़ेगी। यहाँ ईश्वर को, देवी-देवता को हाथ में त्रिशूल, भाला पता नहीं क्या-क्या पहना के मंदिर के भीतर बंद कर दिया जाता है। और बुद्धिस्ट जो हैं खुद उन्होंने मार्शल आर्ट किया कि हमको खुद से फाइट करनी पड़ेगी। तो फिजिकल एक्टिविटी शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। उसका धर्म से कुछ लेना-देना नहीं है। हालाँकि बहुत सारे लोग हैं उसके नाम पर धंधा खड़ा कर लिए हैं, धर्म खड़ा कर लिए योग हैं। वगैरह भारत में करिए, ये खेल योग, होता है। मेडिटेशन ये सब हाँ, भी जो धर्म से अलग ही है ना? य देखें योग तो शब्द ही जो आया है बुद्धिज़्म से आया है। बुद्धिज़्म की 4 ब्रांचेज़ हैं, वैभाषिक, सौतांत्रिक, योगाचार, अभिज्ञानवाद। तो योगाचार जो है ना, वही योगाचार से योग शब्द आया है। योग शब्द बुद्धिज़्म का है, उसका नाम ही है योगाचार। तो अब उसको योग का मतलब लोग क्या समझ लिए हैं, देह-वेह हाथ-वाथ डुला-वुला लेना, कुछ लोग उस पर बैठ के अपने धर्म का वो बना लिए हैं। वो है बुद्धिज़्म का, शब्द ही बुद्धिज़्म का है। तो ये ओके। धर्म से रिलेटेड नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी, आपके मेडिटेशन ये सारी चीज़ें शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। आज आप जो बोल रहे थे ना हिंदू धर्म से हैं आप, भारत में कोई हिंदू-विंदू धर्म जी। नहीं है। जी। आपके पुरखे जो हैं पता जी, वो तो मैं कीजिएगा समझ गया, बुद्धिस्ट रहे आपके होंगे। वीडियोज़ देखा हूँ, मैं समझ हाँ, गया। जी, जी। हाँ। मतलब ऐसे हुँ, कहा जा रहा है सब जो भी अभी चलन में जो शब्द उपयोग किया जाता है धर्म को बताने के लिए, तो हुँ, उसके हुँ, नाते मैंने कह दिया था और मुझे खुद भी नहीं हुँ, पता कि मुझे क्या कहना चाहिए मेरे धर्म को। एक्चुअली मैं धर्म हुँ, मान भी हुँ। नहीं रहा हूँ सर अब।
आपके वीडियोज़ से काफ़ी कुछ मेरे अंदर चेंजेज़ आ रहे हैं अभी। वो आएँगे, आप लगातार देखिए, ये ना अपने को पुख्ता करने की बात होती है कि आप किस चीज़ पर कितना, किस हद तक। कभी-कभी एक ऐसी भी आती है, मैं ऐसे भी बच्चों से मिला हूँ, जो बच्चे ईश्वर मानना भी छोड़ दिए थे, लेकिन जब भी उनके साथ कुछ बुरा होता था ना, फिर ईश्वर को याद करने लगते थे। मैं उनको लगता था ये यार भी ये ना बता दूँ उसी सर, तरह। मेरी फैमिली जो हाँ। है बहुत हुँ, ज़्यादा हुँ। धार्मिक है। हमारे यहाँ पूजा-पाठ, सत्संग, भजन, कीर्तन आए दिन आयोजित होते हुँ, रहते हुँ। हैं। इसलिए हुँ, मैं जब हुँ। आपके वीडियोज़ देखा तो शॉक्ड हो गया था सर। कोई ईश्वर के ना होने की बात कैसे कह सकता है? ये मतलब मेरे को जानकारी ही नहीं थी एक्चुअली। हुँ, मतलब मैं ये हुँ। समझता था सभी लोग ईश्वर मानते हैं, नास्तिक कोई होता ही नहीं। ऐसे मतलब मेरे मन में था। पहली बार हुँ। मैं आप जैसे लोगों के वीडियोज़ देखा, 2-4 और अलग लोगों के भी वीडियो देखा, तो दिमाग मेरा बिल्कुल घूम गया था सर, ऐसे कैसे सोचने वाले लोग हैं दुनिया में। इस टाइप से सोचने लगा था। ख़ैर ठीक है। आप जब टॉप 10 कंट्री का नाम खोजेंगे ना हैप्पीनेस इंडेक्स में, तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में जो एथिस्ट देश हैं, वो सबसे उनकी हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे अच्छा देश है, मतलब अच्छा है, ठीक है? हैप्पीनेस ओके। इंडेक्स मतलब आप समझते हैं खुशी, जो हाँ, कौन खुशी। से जी देश सर। के लोग जी, जी। सबसे ज़्यादा खुश हैं? जी, तो उ उसमें आपको वो देश मिले जो सबसे ज़्यादा जिनके यहाँ नास्तिक लोग थे, और ऐसे बहुत सारे देश हो चुके हैं जिनके यहाँ देश की 70% 80% 50-60% लोग नास्तिक हैं। भारत जैसे देश में मुश्किल से 2-4-5% आपको मिलेंगे नास्तिक लोग। लेकिन ऐसे कई सारे देश हो चुके हैं जिनके यहाँ 70-70 80-80% लोग नास्तिक बन चुके हैं। उनके देशों में जेल बंद करने पड़ रहे हैं, क्योंकि नास्तिक होने के बाद से धार्मिक जब होता है ना, बहुत सारे अपराध धार्मिक होने के कारण जी, होते जी, हैं। जैसे भारत जी। में सती प्रथा, बाल विवाह, बच्चों को हाँ जी। बचपन में बलि चढ़ा देना, ये सब धर्म के कारण ये सारे अपराध होते थे। मुस्लिम में आज भी बकरी को हलाल कर देते हैं बकरीद के दिन, हाँ जी। धर्म के नाम पे, वो एक अपराध है। तो बहुत सारे जी, अपराध ना धर्म के नाम पे हो रहे हैं। तो ये जी। क्या होता है, एथिस्ट बनने के बाद से आप बहुत सारे अपराधों से बच जाते हैं, जो धर्म के नाम पे अपराध थोपे गए हैं। आप लगातार जुड़े रहें, आप चैनल को लगातार देखते रहिए। अब मैं बिल उम्मीद करता हूँ बिल्कुल। आप सबसे बेहतर नास्तिक बन के आप निकलेंगे। हुँ, हुँ। अभी तो मेरे मन में बहुत सारे और उलझने हैं सर, मैं बीच में और आपसे गाइड लेने के लिए आया करूँगा। अभी तो जितनी बातें थी हुँ। वही मैं बोल पाया हूँ। आप लगातार केवल चैनल देखते रहिए, जुड़ेंगे तो जुड़ेंगे जी, ही सही, और भी जो जी, वीडियोज़ हुई हैं उनको आप देखते रहिए। मैं कह रहा हूँ कि आपसे बेहतर और आपसे बढ़िया नास्तिक कोई बनेगा नहीं यहाँ पे। आप वो बन के निकलेंगे, आप देखते जाइए। ये केवल बात आती है, मैं जब बचपन में छोटा था, तो जब मुझे पहली बार पता चला कि बुद्ध भी ईश्वर को नहीं मानते थे, आत्मा नहीं मानते जी, थे, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि यार आज से 2600 साल पहले भी ऐसे व्यक्ति हुए हैं। मैं तो सोच रहा था कि आज साइंस के युग में हम ही लोग कुछ गिने-चुने व्यक्ति हैं। समझ रहे, 2600 जी, साल पहले भी ऐसे व्यक्ति थे। तो ये नास्तिकता आज की नहीं है। ये नास्तिकता तब की जी, है जब हमारे पुरखे लोग भी नास्तिक हुआ करते थे। सम्राट अशोक से जी। बड़ा सम्राट हुआ आज तक कोई? बताइए। नहीं, नहीं, विश्व विजेता कोई रहा नहीं वो हुआ। तो। विश्व जी, विजेता, उनकी ईरान तक सरहद थी, उनसे बड़ा नास्तिक कोई? बताइए, एक देवी-देवता का कहीं मंदिर मूर्ति बनाया हो, 84,000 स्तूप बनवा दिए उन्होंने, बुद्ध के अवशेष पे। पूरे भारत में 84,000 स्तूप, 84,000 मंदिर नहीं होंगे, लेकिन 84,000 स्तूप उन्होंने बनवा डाले। जी। तो ये बताएँ, और उनसे बड़ा महान आज तक भारत में कोई पैदा नहीं हुआ, और वो व्यक्ति सबसे बड़े नास्तिक थे। चाइना आज टॉप पे है दुनिया के। सबसे ज़्यादा आज भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स के 70 से 80% सामान भारत के मार्केट में चाइना से आते हैं। जी हाँ, जी हाँ। पहले लिखता था मेड इन चाइना, अब नाम थोड़ा बदल देता है कि चाइनीज़ शब्द से कोई गलतफ़हमी ना कर दें, अलग-अलग नाम बना के बेचता है। जापान से, ये सब न एथिस्ट देश हैं, बताइए, नास्तिक देश हैं सब। पूरे दुनिया का जी। सामान बेच के घर चला रहे हैं दुनिया के। और हम लोग जो हैं भारत के लोग अभी आस्तिक में, ईश्वर में सोचते रहते हैं। तो एक चीज़ आप और जुड़े रहें। कहना है सर। बोलिए, जी, एक बोलिए। चीज़ जैसे हमारा तो जो मूल धर्म या मूल जो ज्ञान जो है, वो हुँ। बौद्धिज़्म है या उस समय का जो चल रहा था, वो हमारा मूल है इंडिया का। तो अभी जो ये विलुप्त हो गया सर, इसको फिर से क्या उस लेवल तक पहुँचाया जा सकता है, जो पहले उस समय जो पूरे देश में जिसका चलन था? आज तो भारत में ये विलुप्त हो गया है, तो या क्या ये फिर से भारत में फिर से चलने लगेगा, ऐसा कुछ उम्मीद है क्या सर? या कैसे हो सकता है ऐसा कुछ रोड मैप किसी कोई ग्रुप, संस्था या कोई ऐसा कोई व्यक्ति हो? देखें, भारत में अगले 100 साल में भारत की ज़्यादातर जनसंख्या बुद्धिस्ट हो चुके होंगे, ठीक है? भारत में बहुत तेज़ी से बुद्ध धर्म आगे बढ़ रहा है,
और बुद्ध धर्म को टक्कर देने वाला भारत में कोई भी धर्म नहीं है, ठीक है? इस्लाम नहीं जी, टक्कर दे सकता है, इस्लाम पूरी दुनिया में आखिरी पायदान पे जा रहा है, क्योंकि इस्लाम जी, में सबसे पहले महिलाएँ ही उसका बायकॉट करने वाली हैं। जिस तरह से दुनिया जी, आगे बढ़ती जा रही है और कई देशों में आप देखिए, आप ईरान में ही देख लीजिए, वहाँ पे उसको जीता दिया गया, वहाँ के लोगों ने, जिसने कहा था कि हम जीतने के बाद से बुर्का प्रथा पे हटाएँगे या बुर्का का सपोर्ट नहीं करेंगे, और जिसने कहा था हम बुर्का प्रथा सपोर्ट करेंगे, उसको हरा दिए सब, सपोर्ट करने वाले को। जी, तो इस्लाम जी, की महिलाएँ जो हैं, जो बढ़ती हुई ग्लैमरस दुनिया है, फीमेल की जो थिंकिंग होती है, उसको आप लंबे समय तक दबा नहीं सकते हैं धर्म के नाम पे। ग्लैमरस में जी, सब चीज़ बह जाता है। तो इस्लाम का और देखें उनके यहाँ सऊदी-वऊदी में भी अब चेंज आया है, सिनेमा देखने पे रोक थी, वो भी अपने को बदलना शुरू कर दिए हैं। तो वो ढलान में नहीं रोक पाएँगे। बुद्ध धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है, जिसको सारे दुनिया के 200 से ज़्यादा धर्म गुरुओं ने मिलकर और बुद्ध धर्म को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिताब दिया था। तो ये हम सबको समझना पड़ेगा कि आने वाला जो फ्यूचर है, आप हॉलीवुड में सारे हीरो को देख लीजिए। आप यूट्यूब जी, देखिए ना, यूट्यूब में भारत के जितने सेलिब्रिटी हैं, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, किसी भी वर्ग परिवार से, जो आपको बैठकर दिन-रात रामकृष्ण का चूरन बेच रहे हों, आप जाके देखिए उनके घर में बुद्ध हैं कि नहीं है। सब अपने घर में बुद्ध जी, लगा के बिल्कुल, बैठे बिल्कुल। हुए हैं, मूर्ति सब लगा के बैठे हुए हैं। तो बुद्ध बुद्ध की धर्म मूर्ति को सर कोई मेरे नहीं। घर में भी है जस्ट लेकिन हमने उसको एज़ अ शो पीस लेके आया था, उसके बारे में कुछ पता भी नहीं था अभी तक। मैं एज़ अ क्या शो पीस कहा हमारे आपसे? ड्राइंग रूम में रखा हुआ है। तो मैं वही जी, तो जी, आपसे कह रहा हूँ कि बुद्ध को कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि वो एक ऐसे हैं जिनको लोग गाली देने के बाद से भी अपने घर में रख रहे हैं। बताइए ऐसा व्यक्ति को, जिसको वाल्मीकि रामायण में गाली दिया जा रहा है कि चोर है, नास्तिक है, फिर भी जो कट्टर हिंदूवादी हैं वो भी बुद्ध को रख रहे हैं, चाहे भी जैसे करके। तो बुद्ध को कोई रोक पाएगा फ्यूचर में? कोई नहीं रोक सकता है। समझ रहे हैं ना? जी, सर। बुद्ध को जी, जब सर, जी। चाइना नहीं रोक पाया, चाइना ने इस्लाम घुसने नहीं दिया अपने देश में, ईसाइयत को नहीं घुसने दिया, ब्राह्मणिज़्म तो जा जी, नहीं सकता था, जैनिज़्म नहीं जा सकता था, लेकिन बुद्ध धर्म तो पूरा चाइना में है। सोचिए जापान में है, जी, कोरिया में है, हर कहाँ नहीं है। तो बुद्ध धर्म को जी, कोई नहीं रोक सकता है, यही भविष्य है। इसीलिए यही हमारे पुरखे हैं, तो हम लोगों को जितना जल्दी सत्य एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है फिर, ओके। जी, जी सर, जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार सर। हाँ, ओके।